दोस्तों, मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक सिंगापुर मूल की निवासी जो है एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। वो उस होटल में आकर के रुकी हुई थी और वो जो है लगातार एक ड्रिंक्स का आनंद ले रही थी और उसके सामने एक राकेश सिंह नाम का जो मर्द वेश्या का जो दलाल होता है, वो दलाल उसके सामने बैठा होता है और वो उसको लगातार एल्बम में कई मर्दों के फ़ोटो दिखाया जा रहा था। और जैसे ही वो जो लड़की सीमा होती है वो ड्रिंक्स का आनंद भी ले रही थी और उस एल्बम को भी देख रही थी। उस एल्बम को 5 मिनट देखने के बाद उसकी समझ में एक लड़का आता है और वो उसको सिलेक्ट कर लेती है। सिलेक्ट करने के बाद वो राकेश सिंह जो होता है वो उस एल्बम को ले करके वहाँ से चला जाता है और उसके तकरीबन 30 मिनट के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद ही वो जो है उसके कमरे की बेल बजती है और वो तुरंत जा कर के कमरे दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर जाने के बाद दोस्तों को देखती है कि सामने एक बहुत ही हट्टा कट्टा युवक जो है खड़ा हुआ है और वो उसको देख करके मुस्कुराती है और उसके बाद वो उसको अपने कमरे के अंदर बुला ले जाती है और उससे ड्रिंक्स वगैरह पूछती है तो वो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद दोनों लोग मिल करके बहुत ही जमकर ड्रिंक्स करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद जो सीमा होती है वो उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। तभी वो भी जोश में आकर के उसके साथ जो है छेड़खानी शुरू कर देता है और कुछ ही पल बीतने के बाद दोस्तों दोनों लोग आपस में एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन संबंध बनाते हुए अभी तकरीबन 2 मिनट का ही वक्त बीता था कि वो लड़का म्यूट हो जाता है और जैसे ही वो म्यूट होता है तो वो सीमा जो होती है सिंगापुर मूल की निवासी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है और उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा डांटती है वो। और डांटने के बाद उससे कहती है कि जो है हमने तुमको इतने ज़्यादा पैसे दिए थे और तुमने केवल जो है 2 ही मिनट काम किया है और तुमने वो पैसे अदा नहीं कर पाए हैं और तुम यहीं पर बैठे रहो, हम अभी जो है आ रहे हैं। वो तुरंत जो है अपने किचन की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर के आती है और वो दवाई उस लड़के को खिला देती है। वो दवाई जैसे ही लड़के को खिलाती है उसके तकरीबन दोस्तों 5 मिनट के बाद ही उसके अंदर एक ऐसी उत्तेजना सी पैदा होती है कि वो अपने आप ही सीमा से छेड़खानी शुरू कर देता है। वो जैसे ही उससे छेड़खानी शुरू करता है सीमा तुरंत इस बात को समझ जाती है कि इसकी जो हमने इसको दवा खिलाई है उसका असर इसके ऊपर अब जो है तेज़ी से चढ़ने लगा है। तभी जो है वो उसके साथ जो है लगातार इस तरीके से जो है बार बार जो है संबंध बना रहा था और जो है जिस तरीके से जो है सीमा चाह रही थी उस तरीके से वो उसके साथ संबंध जो है बना रहा था और उसको जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जो है उसकी जो है सीमा की आवाज़ें जो है पूरे कमरे में जो है गूंजने लगी थी। करीब 20 मिनट तक लगातार ये सिलसिला जो है चलता रहता है और इसके बाद दोनों वहीं पर थक कर सो जाते हैं। और दोस्तों ये घटना जो है मुंबई की है जहां सिंगापुर मूल की रहने वाली सीमा जिसने जो है भारतीय मर्दों की जो है लत लग गई थी और उसको हर रोज़ एक नया भारतीय मर्द जो है चाहिए था और जो है उसको जो है चाहिए था। इस घटना के अंत में जो है दोस्तों बेहद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों 3 जनवरी सन 2012 पटना बिहार का जो है बिहार की राजधानी जो पटना है वहीं का एक गांव लगता है बिलासपुर। वहां के रहने वाले जो है मिश्री लाल, उनके परिवार में तकरीबन जो है 6 लोग थे जिसमें जो है एक मिश्री लाल थे और एक उनकी बीवी थी और साथ में उनके 4 लड़के थे। 4 लड़के में जो है मोहन सबसे बड़ा लड़का था। बाकी जो 3 लड़के थे वो केवल पढ़ाई लिखाई क्या करते थे और जो मोहन होता है वो जो है किराए पर किसी दूसरे का ट्रैक्टर चलाया करता था जिससे कि जो है थोड़े बहुत पैसे वो कमा लिया करता था। और जो उसके भाई लोग थे वो तीनों लोग जो है पढ़ाई क्या करते थे और साथ में जो उसके पिताजी थे वो रेहड़ी पर जो है सब्जी वगैरह बेचते थे। किसी भी तरीके से उनके घर का गुजारा बसारा जो है चल रहा था, उनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर चल रही थी।
लेकिन जो है इसी बीच दोस्तों वो जो है मोहन होता है वो हट्टा कट्टा था और उसकी उम्र भी धीरे धीरे शादी की हो रही थी। तो उसके जो है शादी के कई सारे रिश्ते भी आने लगे थे। तो मिश्री लाल जो है ये सोचते हैं कि क्यों ना जो है इसकी शादी कर दी जाए। तभी पास के एक गांव से जो है एक रिश्ता मोहन के लिए आता है और वो रिश्ता जो है मिश्री लाल को बहुत ही ज़्यादा जम जाता है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं और लड़की उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आते हैं तो अपने लड़के मोहन से कहते हैं कि बेटा एक बार तू भी उसको देख ले और देखने के बाद इस शादी को पक्का कर दिया जाए। तो बेटा भी जो मोहन होता है वो भी अगले दिन जा कर के उस लड़की के घर पर जाता है और उसको देखता है और देखने के बाद दोस्तों वो भी उसको पसंद कर लेता है। जैसे ही वो उसको पसंद करता है और अपने पिताजी को यह बात बताता है तो दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है और 12 नवंबर 2014 को बहुत ही धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी कर दी जाती है। वो लड़की विदा होकर के अपने ससुराल में चली जाती है और बहुत ही हंसी खुशी से जो है रहा करती थी। इसी तरीके से जो है वक्त का पहिया घूमता रहता है और वो तकरीबन जो है 1 साल कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी दौरान मोहन जो है एक बच्चे का जो है बाप भी बन चुका था। उसके घर में जो है खुशियों का माहौल था और जो है लेकिन जो है उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है काट ले। इसलिए जो है वो काफ़ी टेंशन में रहता था कि वो सोचता ये रहता था कि किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसे कमाया जा सके ताकि अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ अच्छा किया जा सके। और वो मुंबई जो है कमाने के लिए जो है जाने के लिए सोच रहा था। हिमांशु के कुछ दोस्त वगैरह जो होते हैं वो मुंबई में होटल में जो है टैक्सी गाड़ी चलाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो होटलों के ज़रिए जो है उनके पास जो फ़ोन आते हैं जो बुकिंग होती है वो उस जो है टैक्सी के ज़रिए उस होटल तक लाए जाते हैं। तो उसमें ड्राइवरी का काम था। तो उसके कुछ दोस्त लोग वहाँ पर काम किया करते थे। वो उनके पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे लिए अगर कोई ऐसी जॉब हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो वो दोस्त लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको इतनी ही ज़्यादा परेशानी है तो अगर तुमको ड्राइवरी करना आता है तो तुम मुंबई चले आओ, हम तुम्हारा यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी होटल में हिसाब बनवा देंगे। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपने पिता मिश्री लाल से पूछता है तो वो भी जो है इसके लिए हामी भर देते हैं और हामी भरने के बाद वो जो है पटना से डायरेक्ट मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है मुंबई। और मुंबई पहुंचने के बाद वो 2-3 दिन तक तो आराम करता है और टहलता रहता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो उसको एक 5 सितारा होटल में लेकर के जाता है और उसको एक गाड़ी दिलवा देता है चलाने के लिए। दोस्तों वो उसका काम सिर्फ इतना था कि उस होटल में जो भी जो है टूरिस्ट आते थे तो उनको जो है होटल के अंदर लाना और उनको लाने के बाद जो है पूरा जहाँ भी वो भ्रमण करना चाहते थे उनको भ्रमण करा करके वापस होटल लाना, केवल इतना ही काम था। और वो इस काम को जो है बाखूबी क्या करता था। और जो है कभी कभी जो है ये सारी चीज़ें जो है हिमांशु जो है क्या करता था और जो है उसके बाद में ये सब काम जो है चलता रहता है और उसकी जो तनख्वाह थी वो भी बहुत अच्छी थी। हिमांशु जा कर के ये सारी बातें जो है अपने बाप को बताता है और वो भी जो है इस चीज़ के लिए हामी भर देते हैं और वो वहीं पर जा कर के ये सारे काम करने लगता है। और करने के बाद तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत तो पटरे पर आ जाती है और किसी भी तरीके से उसका जो है गुजर बसर होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे ही वो पैसे पाता है वो अपने घर पर पैसे भेजता रहता है। इसी तरीके से जो उसके घर की आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे जो है सुधर रही थी और घर में जो है कुछ माहौल भी जो है अच्छा हो रहा था। और तकरीबन 1 साल जो है गुजर गया था। एक दिन जो है मोहन को अपने घर की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी और वो 15 दिन की छुट्टी ले करके उस होटल से जो है अपने घर यानी कि पटना के लिए निकलता है, बिलासपुर के लिए। और वहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से वो 15 दिन जो है गुजारने के लिए आता है। उसके बाद वो मुंबई वापस चला जाता है और फिर वो उसी काम में लग जाता है। इसी बीच उस होटल में जो है सिंगापुर की एक लड़की आती है जिसका नाम जो है सीमा होता है और वो सीमा आकर के उस होटल में रुकती है
और उस होटल में रुकने के बाद वो एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेती है और इत्तेफाकन वो टैक्सी ड्राइवर मोहन ही होता है। और मोहन से वो फ़ोन पर बात करती और वो मोहन से बताती कि हमारा आज एक गिफ्ट आ रहा है उस जगह से, तो उसको लेकर के हमारे पास होटल में ले आओ। तो मोहन का तो यही काम ही था, वो तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर के जाता और जो भी उसका सीमा का गिफ्ट हुआ करता उसको ला करके वो होटल में छोड़ दिया करता। और छोड़ने के बाद वो गिफ्ट जो है सीमा के कमरे में जाता और कमरे में जाने के बाद वहाँ पर तकरीबन 1 से 2 घंटा बिताने के बाद वो चला जाया करता था। इसी तरीके से जो है सीमा कई बार उसको फ़ोन करती है, हर रोज़ उसको फ़ोन किया करती है। तकरीबन 15 दिन तक वो रुकती है उस होटल में और सीमा लगातार मोहन को फ़ोन किया करती थी पर डे कि हमारा जो है आज ये मेहमान आ रहा है, कल वो मेहमान आ रहा है। तो इसी तरीके से मोहन जो है उसके मेहमानों को ला करके उस होटल में छोड़ देता और वो कमरों में जाते और कमरों में जाने के 1 से 2 घंटे के बाद वो उस कमरे से निकल करके वापस चले जाते। तो मोहन इस बात को बखूबी समझ गया था कि सीमा को किस तरीके से जो है भारतीय जो लड़के हैं उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी जो है उनको लत लग चुकी है। इसी तरीके से जो है ये मामला सब जो है आगे बढ़ता चला जाता है और जो है कम से कम जो है मामला बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से जो है सीमा उस होटल में 15 दिन तक जो है रहती है और अपने एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने कमरे में उसको बुलाती है कि जो है भेजने वाली थी। तो वो जो होता है मोहन उसको लगता है कि यह मैडम एक ऐसा जो है क्या करती हैं जो रोज़ एक मर्द को अपने कमरे में बुलाती हैं और आखिर कौन सी मीटिंग करती हैं उसके बारे में उसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। वो लगातार ये सोच विचार कर ही रहा था कि आखिर इनके कमरे में ऐसी कौन सी गुप्त मीटिंग होती है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। तभी सीमा का एक बार फिर से मोहन के पास फ़ोन आ जाता है और वो उससे कहती है कि इस पते पर जो है हमारा एक गिफ्ट आया हुआ है और उस गिफ्ट को यहीं पर ले आओ। तभी वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसके बताए हुए पते पर जाता है और उसको बिठा करके अपनी गाड़ी में लाता है। लेकिन दोस्तों इस बार वो जब उस गिफ्ट को लेकर के आता है तो उस गिफ्ट से वो रास्ते में बातें करते हुए आता है और उससे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी सीमा मैडम के साथ में आप लोग मीटिंग करते हैं जो 1-2 घंटा मीटिंग करने के बाद जो है आप लोग चले जाते हैं और हर रोज़ एक नया मर्द आता है, तो हर रोज़ एक नए मर्द के साथ में कौन सी मीटिंग होती है। तो वो जो है हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और उसके बाद जवाब देता है कि जो आपकी सीमा मैडम हैं उनको जो है भारतीय मर्दों की लत लग चुकी है और उनको जो है हर रोज़ एक नया मर्द चाहिए। उसी सिलसिले में जो है हम भी जा रहे हैं और उसमें जो है हर मर्द को जो है उसके साथ वो संबंध बनाती हैं और उसके बाद उसको खाने पीने का सामान भी देती हैं और उसको पैसे भी देती हैं। ये सारी बातें सुन करके जो है वो दंग रह जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी जो है ये कहता है कि हाँ ऐसा ही होता है और तुम्हारी जो सीमा मैडम है वो यही सब जो है करती हैं क्योंकि उनको भारतीय मर्दों की जो है लत लग चुकी है। तो वो सोचने लगता है और उसके बाद वो ला करके उस गिफ्ट को उस होटल में छोड़ देता है और वो गाड़ी से उतरने के बाद सीमा मैडम के जो है कमरे में चला जाता है और अगली सुबह को जो है सीमा को कहीं जाना था तो वो रात को ही मोहन के पास फ़ोन कर देती है कि सुबह जो है गाड़ी तैयार रखना और सुबह हमको कहीं पर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है और सुबह ही नहा धो करके तैयार हो करके बेहतरीन फ्रेश हो करके वो अपनी गाड़ी को ला करके उस होटल के बाहर लगा देता है। तभी सीमा जो है तैयार होकर के फ्रेश होकर के वो आती है और आने के बाद मोहन को जैसे ही देखती है तो वो दंग रह जाती है कि ये वाकई में ये भी बहुत ही हट्टा कट्टा और खूबसूरत है। उसके बाद दोस्तों वो सीमा उस गाड़ी में बैठ जाती है और उसको पता बताती है जहाँ पे जो जाने वाली होती है और मोहन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों वो वहाँ से जो है निकल लेता है और रास्ते में अचानक से सीमा जो है वो मोहन को देखती है और देखती ही रह जाती है क्योंकि मोहन जो होता है वो देहाती हट्टा कट्टा नौजवान जो है लड़का था। तभी जो है सीमा मोहन से जो है बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के दौरान जो है वो दोनों लोग जो है फ्रेंक करने लगते हैं और रात को जो है सीमा जब वापस आ जाती है अपने होटल में
तो वो हिमांशु से पूछती है कि आपको कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेना है क्या, तो वो अपना जो है सर हाँ में जो है हिला देता है। तभी जो है वो मोहन को, जो सीमा होती है वो मोहन को अपने कमरे के लिए ऑफ़र देती है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही मोहन उसके कमरे पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद बेल बजाता है। बेल जब वो सुनती है तो जाकर के दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने जो है मोहन है, तो मोहन को अंदर बुलाती है और उसको जो है ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए कहती है, तो वो भी हाँ में सर हिला देता है और उसको ड्रिंक्स वो पीने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो एक अपने कमरे से दवा लेकर के आती है और उस दवाई को उसको दे देती है। तो वो कहता है कि ये कौन सी दवा है, तो वो कहती है कि जो है इसको खा लीजिए, ये ऐसा ही दवा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ड्रिंक्स के साथ में उस दवा को ले लेता है और थोड़ी देर के बाद उसके जो है उस दवा का असर होने लगता है। वो जो है धीरे धीरे जो है पागल सा होने लगता है और जानवरों जैसी जो है वो हरकत करने लगता है। तभी जो है सीमा जो होती है वो अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ पे जो है नाइटी वगैरह जो अर्धनग्न वाले कपड़े होते हैं वो पहन करके आती है। और मोहन उसको देखते ही दंग रह जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और दूसरी बात वो दवा भी खा चुका था। तो अब जो है उसको देखकर वो पागल सा होने लगता है। फिर सीमा जो है अश्लील अर्धनग्न कपड़े पहन करके आती है। वो सोचता है कि क्या ऐसी भी लड़की होती है। सीमा जो है वो खा लेता है और थोड़ी देर के बाद वो जानवरों से हरकत करने लगता है। वो रोजी से वो सीमा से जो है अश्लील छेड़खानी जो है शुरू कर देता है और उसके बाद वो भी उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। और दवा का असर इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो दोनों लोग थोड़ी ही देर के बाद आपस में जो है संबंध बनाने लगते हैं और ऐसे जो है जानवरों की तरह दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि वो लोग जो है एक दूसरे को कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उन लोगों को दोनों को जो है होश व हवास ही नहीं था कि वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि दवा का इतना ज़्यादा असर ही था उनके ऊपर। दोनों एक दूसरों के जानवरों की तरह जो है नोचने खसोटने में जो है लग जाते हैं और जानवरों वाला करीब आधा घंटे तक जो है जानवरों वाला खेल दर्दनाक तरीके से जो है चलता रहता है। उसके बाद दोनों थक करके जो है वहीं पर सो जाते हैं। अब क्या था, दोनों को ही जो है मज़ा आने लगता है। अब आए दिन का जो है लगातार यही काम जो है चलता रहता है और रोज़ी को तकरीबन 15 दिन तो पहले ही आए हुए हो गए थे और अब तकरीबन पूरा महीना जो है वो रोज़ी को आए हुए हो गया था। और मोहन के साथ में जो है उसको संबंध बनाते हुए तकरीबन 10 दिन जो है बीत जाते हैं और वो हिमांशु से संबंध बनाती रहती है। इस तरह संबंध बनाते हुए 10 दिन हो चुके थे और रोज़ी को तकरीबन सीमा को तकरीबन 1 महीना जो है उस होटल में रुकते हुए हो गया था। एक दिन हिमांशु जो है एक दिन जो है मोहन अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि जो है जो काम हम कर रहे हैं ये काम बहुत ही ज़्यादा गलत है और इस काम का असर हमारे बीवी बच्चों पर जो है क्या पड़ेगा। तो उसी दिन वो बैठ करके कसम खाता है कि आज के बाद हमको ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे हमारे बीवी बच्चों पर कोई असर आए। तो और उसके बाद ही तुरंत सीमा का फ़ोन आता है उसके पास और वो उसको अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन वो तुरंत जो है साफ साफ उसको मना कर देता है और कहता है कि आज के बाद दोबारा हमको कभी भी फ़ोन मत करना और मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और जो है उसके बाद जो है वो करीब 1 महीने के बाद जो है वो अपने सिंगापुर जो है वापस चली जाती है। और आज तकरीबन 2024 में मोहन के पास तकरीबन 3 गाड़ियाँ हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को ले जा कर के मुंबई में जो है सेट हो गया है और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुख शांति तरीके से जो है रह रहा है और बहुत ही सर्वगुण संपन्न परिवार उसका हो चुका है और वो बुराइयों से जो है बिल्कुल भी बच चुका है, तमाम गलत कामों से बच चुका है। दोस्तों, आज की जो ये घटना थी बस यहीं तक थी। दोस्तों, जो है ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।